न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है उसमें हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, उसकी डिफिनीशन क्या है। लेकिन डिफिनीशन से पहले हम ये समझेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलता क्या है। एक बार आपने वो समझ लिया तो डिफिनीशन लिखना तो बहुत आसान हो जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि नहीं डिफिनीशन पहले, डिफिनीशन पहले। दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड व्हाइल स्टडीइंग साइंस। पहले आपको समझना है फिर डिफिनीशन लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, ये जो डिफिनीशन भी है उसको भी दो पार्ट में लिखा जा सकता है। तो पहला पार्ट जो है उसकी बात मैं पहले करता हूं। उसमें ये लॉ ये बोलता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, it has tendency to remain at rest. It has tendency to remain at rest. कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो इस तरीके से टेबल पे रखा हुआ है और वो रेस्ट पे है, तो उसकी टेंडेंसी होती है रेस्ट पे ही रहने की। वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, मूव करना नहीं चाहता है। ऐसा ही तो होता है स्टूडेंट। टेबल पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो रखा हुआ है, रेस्ट पे ही रहता है वो, जब तक हम उसको डिस्टर्ब ना करें। ओनली इफ अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इट मूव्स। वो तभी मूव करेगा, ये तभी मूव करेगा जब इस पे कोई फोर्स एक्ट करेगा। ये भी सही बात है स्टूडेंट्स। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, अब अगर आप इस पे फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, तो ये इधर की तरफ मूव करने लगेगा, ठीक है। यही बोला जा रहा है इस लॉ में कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, उसको कुछ नहीं किया जाए तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगा। वो मूव सिर्फ तब करेगा जब उस पर एक फोर्स लगाया जाए, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, एक दो सिचुएशंस और देखते हैं। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, ठीक है। आपने इधर से फोर्स लगाया 10 न्यूटन का और किसी और ने भी यहां से फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, ठीक है। इस केस में ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या? देखो, फोर्स तो लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, फोर्स तो लग रहा है, लेकिन क्या ये मूव करेगा? नहीं, नो मूवमेंट। यहां पे नो मूवमेंट, ये मूव नहीं करेगा क्योंकि इस पे नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। देखो यहां पे मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी है, वो स्पेस एक्चुअली नेट वर्ड के लिए है। अब आप पढ़ो इसको, ओनली इफ अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इट मूव्स। ओनली इफ अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इट मूव्स। यहां पे फोर्स तो लग रहा है लेकिन नेट फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए मूवमेंट नहीं होगा। वहीं पर अगर ऐसा हो कि ये ब्लॉक है और ये रेस्ट पे रखा हुआ है, आपने तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया लेकिन इधर से सिर्फ 2 ही न्यूटन का फोर्स लगा, तो अब जो नेट फोर्स है वो जीरो है क्या? क्लियरली वो 8 है, जीरो तो है नहीं। तो यहां पर ये जो ब्लॉक है वो मूव करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, it has tendency to remain at rest. Only if a net force acts on it, it moves. अब सेकेंड पार्ट देखने का टाइम है स्टूडेंट्स। तो सेकेंड पार्ट क्या बोलता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। इफ अ बॉडी इज मूविंग, इफ अ बॉडी इज मूविंग, तो पहले तो आप ये ध्यान दें कि जो लास्ट पार्ट था वो ऐसे बॉडी की बात कर रहा था जो रेस्ट पे था, और इसमें बात हो रही है एक मूविंग बॉडी की। इफ अ बॉडी इज मूविंग, इट हैज टेंडेंसी टू कीप मूविंग, टू कीप मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या कहने का मतलब है स्टूडेंट्स इसका, कि सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है और अभी उसकी जो स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो इसकी क्या टेंडेंसी होती है? इसकी टेंडेंसी होती है कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहे। इसकी टेंडेंसी होती है कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहे और इसकी ये जो स्पीड है वो चेंज ना हो, वो चेंज ना हो। तो दैट इज व्हाट दिस इज टेलिंग। इफ अ बॉडी इज मूविंग, it has tendency to keep moving with constant speed in a straight line. Only if a net force
acts on it, speed or direction of motion changes. सही है. Only if a net force acts on it, speed or direction of motion changes. मतलब इस पे अगर कोई फोर्स लगाया जाए, नेट फोर्स लगाया जाए, तभी इसकी स्पीड चेंज हो सकती है या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सकता है. मतलब आप समझ ही रहे होंगे, सपोज करो कि ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही थी. ठीक है. अब अगर मैंने इसको पीछे से किक मार दिया तो मैंने फोर्स लगाया, तो अब आप समझ रहे हैं क्या होगा, इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी स्टूडेंट. सही बात है. अब ये अगर आगे जा रही थी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मैंने पीछे की तरफ धक्का दे दिया, पीछे की तरफ धक्का दे दिया, इधर की तरफ, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ये हो सकता है कि ये उल्टे डायरेक्शन में जाने लगे, उल्टे डायरेक्शन में जाने लगे और इसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाए. ठीक है. जैसे आप सोचो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो आगे जा रहा था इस तरह से 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. और स्ट्रेट लाइन में जाता अपना. ठीक है. लेकिन आपने इसको इस तरह से किक मार दिया, इस डायरेक्शन में किक मार दिया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया. अब क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या अभी भी वो इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा? नहीं. आप समझ रहे होंगे कि इसका डायरेक्शन जो है वो कुछ चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो वही बोला जा रहा है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, इफ अ बॉडी इज मूविंग इट हैज टेंडेंसी टू कीप मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन. ओनली इफ अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस. यहां पर थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि स्टूडेंट्स को यहां पर कुछ कंफ्यूजन्स हो जाती हैं. कैसे कंफ्यूजन्स हो जाती हैं? जैसे कुछ सिचुएशंस में डिस्कस करता हूं. ये सपोज करो स्टूडेंट्स, ये है ग्राउंड, आपके स्कूल का प्लेग्राउंड हो सकता है. आपने एक बॉल को आगे की तरफ रोल किया, आपने उसको धक्का दे दिया आगे की तरफ, जिसका उसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इस बॉल की क्या टेंडेंसी होगी, क्या बोल सकते हैं इस बारे में हम, इस बॉल की क्या टेंडेंसी है? इसकी टेंडेंसी है कि इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहे. सही है. इसकी स्पीड जो 2 है वो 2 ही रहे और ये स्ट्रेट लाइन में आगे मूव करता रहे. ठीक है. स्ट्रेट लाइन में आगे मूव करता रहे. सही, ये उसकी टेंडेंसी है. सही बात है. लेकिन स्टूडेंट, क्या वाकई में ऐसा होता है? आप जरा सोचो. आपको तो पता है ना कि धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती है और ये फाइनली रुक जाता है, फाइनली रुक जाता है. ठीक है. एक्चुअली में क्या होता है? स्टॉप्स. तो रुक गया तो स्पीड तो चेंज हुई ना, रुक गया तो स्पीड तो चेंज हुई. ठीक. तो ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? तो स्टूडेंट, इसका आंसर भी आपको पता है. देखो, हमने यहां पे लिखा है ओनली इफ अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, only if a net force acts on it, its speed or direction of motion changes. आप speed word पे ध्यान दें. Only if a net force acts on it, its speed or direction of motion changes. तो इसकी स्पीड चेंज हो रही है, इसका मतलब है इस पे जरूर कोई फोर्स लग रहा है. स्पीड चेंज हो रही है, इसका मतलब है मस्ट बी सम फोर्स, मस्ट बी सम फोर्स. कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रहा होगा इस पे. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि इसकी टेंडेंसी है कि इसकी स्पीड चेंज ना हो, लेकिन हां, अगर इस पे कोई फोर्स लगता है, अगर इस पे कोई फोर्स लगता है तो स्पीड चेंज हो सकती है. तो कौन सा फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स इस पे? आप बताएं. आपको पता है, मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले. स्टूडेंट, इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जिसके कारण इसकी स्पीड चेंज हो रही है. ठीक है. हां, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं लग रहा होता, मान लो अगर ये फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो नहीं लग रहा होता, नहीं लग रहा होता, तो क्या होता? तो क्या होता? सोचे. तो इसकी जो टेंडेंसी है वही होती, वही होता. मतलब मूवमेंट इन स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. 2 की स्पीड से ये मूव करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, कभी भी नहीं रुकता. हां, अगर रास्ते में कोई चीज आ जाती तो उससे टकरा के कुछ हो सकता था, बट अदरवाइज ये 2 की स्पीड से मूव करता रहता. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, आपको पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी कि इस बॉल की टेंडेंसी थी कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहे.
लेकिन क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रहा था वैसा नहीं हो पाया और इसकी स्पीड जो है वो चेंज हो गई। हां, अगर ये फोर्स नहीं लग रहा होता, अगर ये फोर्स नहीं लग रहा होता तो इसकी स्पीड चेंज नहीं होती। ठीक है, जैसे एक और सिचुएशन देखें, ये बाइसाइकिल है। ठीक है, सपोज करो ये बाइसाइकिल जो है वो आगे जा रही है विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। जब पैडल मारना छोड़ देते हो तो क्या होता है? स्टॉप पैडलिंग। आप पैडल मारना छोड़ देते हो तो क्या होता है? तो बाइसाइकिल जो है धीरे धीरे रुक जाती है, उसकी स्पीड जो है फाइनली 0 हो जाती है। ठीक है, लेकिन देखो स्टूडेंट्स, ये अगर चल रहा है तो इसकी टेंडेंसी क्या थी? कांस्टेंट स्पीड से चलते रहना और स्ट्रेट लाइन में चलते रहना, ये उसकी टेंडेंसी थी। लेकिन फिर भी इसकी स्पीड कम हो जाती है और रुक जाता है ये। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स इस पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगता है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है इसलिए इसकी स्पीड चेंज हो जाती है। अगर ये फोर्स नहीं होता, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा होता और भी कोई फोर्स नहीं लग रहा होता तो बाइसाइकिल हमेशा चलती रहती, हमेशा चलती रहती। कांस्टेंट स्पीड से बाइसाइकिल चलती रहती। ठीक है, जैसे आप देखो, ये एक और मैं सिचुएशन ले रहा हूं, उसके बाद बिल्कुल ही सीन आपके पास क्लियर हो जाएगा। ये स्पेस है स्टूडेंट्स, दिस इज अ स्पेस। ठीक है, स्पेस में बहुत दूर जाके सपोज करो हमने किसी बॉल को फेंका विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, तो अब इस बॉल को हमने फेंका विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी क्या टेंडेंसी है? इसकी टेंडेंसी है कि उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहे, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड ही रहे, और ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहे। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये टेंडेंसी इसकी पूरी होती है अगर कोई फोर्स ना लगे। हां, फोर्स लगे तो स्पीड चेंज हो सकती है और डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स कि स्पेस में जब हम बॉल को फेंकते हैं तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगता है, कोई फोर्स नहीं लगता है इस पे। तो वाकई में ऐसा पाया जाता है कि ये जो बॉल है वो स्ट्रेट लाइन में हमेशा हमेशा मूव करती रहती है, और दूर आने के बाद भी उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड ही होती है। अभी भी वो आगे जाती रहती है स्ट्रेट लाइन में स्पेस में, और उसकी स्पीड अभी भी कितनी रहती है? 2 मीटर पर सेकेंड, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक, तो आई होप आप समझ रहे होंगे बात को। यहां पर एक बार फिर से हम पढ़ें कि हमने क्या लिखा था। इफ अ बॉडी इज मूविंग इट हैज टेंडेंसी टू कीप मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड in a straight line. ठीक है, only if a net force acts on it, speed or direction of motion changes. तो स्टूडेंट्स फाइनली हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लिखो क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं अ बॉडी एट रेस्ट, अ बॉडी एट रेस्ट हैज टेंडेंसी टू बी एट रेस्ट ओनली इफ a net force acts on it, it starts moving. ठीक है, a moving body has tendency to keep moving with constant speed in a straight line unless a net force acts on it. तो ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो अभी अभी हमने देखे स्टूडेंट्स। चलो मैं आपको एक और बात बताता हूं स्टूडेंट्स कि ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो होता है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, या फिर गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। गैलीलियो एक महान साइंटिस्ट था जिन्होंने भी इस टॉपिक पे काम किया था न्यूटन के पहले। ठीक है, इसलिए उनके ऑनर में इस लॉ को गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इनर्शिया वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखते हैं। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट
change in its state of rest or state of यूनिफॉर्म मोशन। सर आप समझ ही गए होंगे कि इनर्शिया क्या होता है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स। हमने ऐसा देखा था ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे टेबल पे रखा हुआ है रेस्ट पे, तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो रेस्ट पे ही रहे, वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। जब तक हम फोर्स लगा के उसको मजबूर ना करें वो चलता नहीं है। तो इस ऑब्जेक्ट की ये जो प्रॉपर्टी है अपने रेस्ट को मेंटेन रखने की, उसको हम इनर्शिया बोल रहे हैं। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही जो रहना चाहता है, उसकी ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम इनर्शिया बोल रहे हैं स्टूडेंट्स। या फिर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ये तो हमने पढ़ाई है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो और स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो और स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हमने ये भी देखा ना कि कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहना चाहता है, वो अपनी स्पीड चेंज करना नहीं चाहता, डायरेक्शन भी चेंज करना नहीं चाहता, जब तक कि फोर्स लगा के उसको मजबूर ना किया जाए। तो उसकी ये जो प्रॉपर्टी है अपने यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने की, या अपने यूनिफॉर्म मोशन को चेंज ना करने की, उसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं। तो प्लीज नोट स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं इनर्शिया क्या है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है और रेस्ट पे ही क्यों रहता है, तो हम बोलेंगे क्योंकि इसके पास इनर्शिया है। अगर हमसे पूछा जाए कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ही क्यों रहना चाहता है, अपनी स्पीड क्यों चेंज नहीं करना चाहता और अपने डायरेक्शन और मोशन को भी क्यों चेंज नहीं करना चाहता, तो हम बोलेंगे क्योंकि इसके पास इनर्शिया है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।